Student, today's I starts new topics, online classes in a very important topic coming. Rights, boards, NCRT points. Please, students, be careful. And against request, just like वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन्स प्रेस। ओके स्टूडेंट्स, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम जो है ऑनलाइन क्लास के अंदर जो ये वीडियो दिया जा रहा है वह बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो वीडियो है वह जो है इम्पोर्टेंट के साथ साथ जो भी इसके पॉइंट्स दिए जा रहे हैं वे सारे पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी से लिए गए हैं, एनसीईआरटी के हैं। प्लीज इसको अच्छे ढंग से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए हम बोर्ड पर चलते हैं। जो एनसीईआरटी के जो पॉइंट हमने राइट किया है उसको आपको उस पॉइंट पर ले चलते हैं और उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। आइए, कैलकुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास का गणना कैसे करेंगे, तो इसको समझें पहले। द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स रिप्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ओके, यानी मॉलिक्यूलर मास यह वह मास होता है जो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल सम ऑफ एटॉमिक मास ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस को डिनोट करता है, उसे हम कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं, उसको समझने का प्रयास करिएगा। H2O, ये जो है एक एग्जांपल हमने ले लिया। फॉर एग्जांपल में H2O यानी हाइड्रोजन एक है, और हाइड्रोजन इसमें जो दो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, दो एटम है, और हाइड्रोजन का जो मास होता है एक होता है, तो 1 into 2 इक्वल टू 2। और ये ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन एक है, इसलिए एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा वह 16 होगा। तो यह 2 + 16 इक्वल टू 18 यूनिट्स, यानी यह यूनिट इसका डिनोट्स करता है। इस तरह जो है आपका यह एक एग्जांपल। उसी तरह ये हमने एक दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। दूसरा एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं। कार्बन कितना है? 1। इसका मास कितना होता है? तो 12 प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इसका कितना होता है? 16। ओके, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 12 + 2 × 16 32 प्लस कर देंगे 2 2 4 और 3 1 4 ये यूनिट्स। ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास। यहां लिख देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू 44 E। ओके, यानी ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है। तो आपने क्लियर कर लिया कि कैसे हम जो है इसका वैल्यू फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास, ओके, किसी भी कंपाउंड्स का। तो आइए अगला पॉइंट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस का फार्मूला का क्या महत्व होता है, किसी पदार्थ के फार्मूले का क्या महत्व होता है, इस पर हम ध्यान देंगे। पॉइंट 1 है फार्मूला रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस। किसी कंपाउंड का फार्मूला रिप्रेजेंट करता है उस सब्सटेंस के नेम को। जैसे H2O है तो यह सब्सटेंस है, उसको डिनोट्स करेगा।
फार्मूला रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। फार्मूला रिप्रेजेंट करता है एक मॉलिक्यूल को। H2O है, इस तरह H2O यह एक मॉलिक्यूल को डिनोट करेगा। फार्मूला आल्सो रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। फार्मूला आपका रिप्रेजेंट करता है एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस को। दैट इज द फार्मूला आल्सो रिप्रेजेंट 6.02 into 10 to power 23 molecules of the substance। यानी वह जो है फार्मूला रिप्रेजेंट करता है 6.022 into 10 to power 23 molecules of the substance को। ओके, अगला पॉइंट है फार्मूला गिव्स द नेम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। यानी फार्मूला दिया गया नेम को ही उस एलिमेंट्स के अंदर रिप्रेजेंटिंग को डिनोट्स करता है। अगला पॉइंट है फार्मूला गिव्स द नंबर्स ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। फार्मूला जो है वह दिए गए एटमों के प्रत्येक एटमों के नंबर को प्रदर्शित करता है जो उसमें प्रत्येक एलिमेंट उपस्थित होता है, उसे एक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगला पॉइंट, फार्मूला रिप्रेजेंट ए डेफिनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। फार्मूला रिप्रेजेंट करता है उस एलिमेंट के डेफिनिट मास को। फार्मूला रिप्रेजेंट करता है उस सब्सटेंस के मास को, डेफिनिट मास को। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने ये सारे पॉइंट्स को बड़ा ही अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया। इसमें किसी भी जगह पर आपको डाउट का पॉइंट्स समझ में नहीं आया, इसमें कहीं भी डाउट नहीं हुआ, तो इस पर जो है जो भी हम क्वेश्चन रखते हैं उन क्वेश्चनों को आप प्लीज सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो स्टूडेंट्स टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास विथ एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है what is significance of the formula of a substance with example। what is significance of the formula of a substance with example। अगला क्वेश्चन है what is ammonium nitrate what is ammonium nitrate's कैलकुलेट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। यानी अमोनियम नाइट्रेट के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कीजिए क्या होता है। तो इसका हम फार्मूला लिख देते हैं अमोनियम नाइट्रेट का, NH4NO3, ये है अमोनियम नाइट्रेट। इसका जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रहे, बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर चेक कराएं। ओके, थैंक्स।